हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक जीके जीएस। आज का पहला प्रश्न, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी नाना साहब, ऑप्शन डी मंगल पांडे, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर भी तात्या टोपे। 1857 के विद्रोह में शामिल क्रांतिकारी तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी नवाब वजीर खान, ऑप्शन सी महाराज राम सिंह, ऑप्शन डी ठाकुर कुशल सिंह, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। 1857 की क्रांति में ठाकुर कुशल सिंह ने अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को हराया था। इसका राइट आंसर डी ठाकुर कुशल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी चित्तौड़, ऑप्शन सी जगदीशपुर, ऑप्शन डी लखनऊ, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी चित्तौड़। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व कर रही थी और जगदीशपुर से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह कर रहे थे और लखनऊ से बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम वेटिंग, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1857 के आपातकालीन मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था, जो भारत का प्रथम वायसराय था। राइट आंसर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल थे। 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति शुरू किया लॉर्ड कॉर्नवालिस और फ्रेंड लॉर्ड वेलेजली ने सहायक गठबंधन प्रणाली की स्थापना की, जिसने रियासतों को ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया। और लॉर्ड विलियम वेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेटिंग थे। यह 1828 से 1835 तक इनका कार्यकाल था। सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम वेटिंग ने 1829 में लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जन्मदाता कहा जाता है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी इराटोस्थनीज, ऑप्शन डी मेगास्थनीज, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर बी हेरोडोटस। यूनानी इतिहासकार इतिहास का जन्मदाता हेरोडोटस को माना जाता है, क्योंकि वह घटनाओं को इकट्ठा करने और व्यवस्थित रूप में दस्तावेज बनाने वाले पहले इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तूफान नामक चक्रवात में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी चीन सागर, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी अमेरिका, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक। इसका राइट आंसर बी चीन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त,
ऑप्शन डी अशोक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। यह 322 ईसा पूर्व मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री चाणक्य इस साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका राइट आंसर बी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी इरोटोस्थनीज, ऑप्शन डी टोलेमी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर सी, भूगोल का जनक इरोटोस्थनीज को माना जाता है। वे एक प्राचीन यूनानी विद्वान थे। पृथ्वी की परिधि की सही गणना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य समाज के शासकों का कालानुक्रमिक क्रम है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य अशोक, ऑप्शन बी अशोक चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, ऑप्शन डी बिंदुसार अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य। तो फ्रेंड, मौर्य समाज का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य तो बिंदुसार पहले है, तो यह गलत है। पहले चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य समाज का संस्थापक था और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार था। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी मेघालय, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक। इसका राइट आंसर सी सिक्किम। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा भारत और चीन के बीच सीमा पर स्थित एक दर्रा है। यह दर्रा सिक्किम के पूर्वी जिले हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों में से एक नहीं है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मेघालय, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक। तो सिक्किम की 7 बहनों में एक राज्य नहीं है। इसका राइट आंसर बी सिक्किम। 7 बहनों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर शिव मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई है, किसने बनवाया था? ऑप्शन ए देव वर्मन, ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन, ऑप्शन सी नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन डी नरसिंह वर्मन द्वितीय, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक। इसका राइट आंसर डी नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कैलाश मंदिर को बनवाया था। कांचीपुरम के कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। इस मंदिर को राजसिम्हा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के किस सिख गुरु को हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण के लिए जमीन दी थी? ऑप्शन ए गुरु अंगद, ऑप्शन बी गुरु अमरदास, ऑप्शन सी गुरु रामदास, ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक। इसका राइट आंसर सी गुरु रामदास। अकबर ने रामदास की पत्नी बीबो बानो को जमीन दान में दी थी। यहाँ रामदास ने शहर रामदासपुर का निर्माण किया था। गुरु अर्जुन देव ने रामदासपुर में एक तालाब बनवाया जिसे अमृतसर सरोवर कहा जाता है। अर्जुन देव ने 1589 में हरमंदिर साहिब पर एक गुरुद्वारा बनवाया
और उसमें आदि ग्रंथ रखा। 19वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर को सोने का लेप चढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेल शासकों द्वारा निर्मित कंदारिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक। इसका राइट आंसर सी मध्य प्रदेश। कंदारिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यह मंदिर भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। खजुराहो में स्थित कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण गंगदेव ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भारतीय मानक मध्यमान रेखा निम्नलिखित में किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है भारत में मध्यमान रेखा बिहार से होकर नहीं गुजरती। भारतीय मानक रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदी निम्नलिखित में किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। कोयना, तुंगभद्रा या कृष्णा की सहायक नदी है। राइट आंसर डी। कृष्णा नदी की सहायक नदियां कोयना, पंचगंगा, मालप्रभा, घटप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूसी नदी निम्नलिखित में किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी महानदी, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मूसी नदी कृष्णा की सहायक नदी है। राइट आंसर सी। यह ढक्कन के पठार में बहती है, तेलंगाना से होकर गुजरती है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक नदी का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए बूढ़ी गंडक, ऑप्शन बी महानंदा, ऑप्शन सी नारायणी, ऑप्शन डी पुनपुन, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी नदी है। राइट आंसर सी। गंडक नदी को नारायणी और काली गंडकी के नाम से जाना जाता है। यह नेपाल की प्रमुख नदियों में से एक है। भारत में यह गंगा की बाईं ओर से सहायक नदी है। यह नदी तिब्बत नेपाल सीमा के पास से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शीतल समुद्र प्रवाह है? ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन बी लैब्राडोर, ऑप्शन सी ब्राजील धारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी लैब्राडोर। फॉकलैंड धारा अटलांटिक महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कृष्णा, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। नर्मदा नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सीमा बनाती है। यह नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। यह भारत की प्रमुख पश्चिमी नदी है। इसका राइट आंसर सी।
नर्मदा।